में मोस्टली रहता, मैंने जॉब वॉब अब नहीं करता, अपने प्रोडक्ट में ही लगा रहता। मैडम यहाँ पर हैं इसलिए मैं दिल्ली में नोएडा में रहता। अच्छा, तो मैडम अभी उन्होंने मोदी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है? मोदी छोड़ करके वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, वहाँ 2 साल बीसी रही थी, अभी 2.5 साल यहाँ हो गए। वाह, नोएडा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उसी अभियान में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे अच्छा लगता अभियान है। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ 21 लक्ष्यों के साथ भारत को बदलने का अभियान। हाँ, पर जब तक सर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदलेगा, ये लोग करप्शन वहीं से शुरू होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अब आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगी। नहीं, ये इनको चाहे आप कोई पार्टी ले लीजिए, किसी का कोई मकसद नहीं है। आप बीजेपी में चले जाइए, कोई काम कराना हो नॉर्मल तरीके से कुछ भी नहीं होता। तो भारद्वाज साहब, अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? नहीं, देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है साहब, सब लोग ये सोचते हैं, मेरे जैसा लोग भी सोचते हैं कि जब तक मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुआ तब तक मैं कुछ ना बोलूं। पर मुझे तो याद है, मेरे साथ तो इतना बड़ा एक बार इनजस्टिस हुआ था जब मैं इंदौर में था। ये जो बजरंग बाण और बजरंग दल के और बजरंग बाण और बीजेपी के ही गुंडे थे, उन्होंने मुझे बहुत हरास किया था ये स्टेज पर। मुझे तो याद है, वो मैं भूलता नहीं, और कभी कभी दिमाग बहुत चढ़ जाता है। और ये भी पक्की बात है कि उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी? कुछ नहीं होता जी, कहीं कुछ नहीं होता। देश में मेरे हिसाब से तो ना न्याय है ना व्यवस्था है। आप देखिए, कल केजरीवाल के केस में हाई कोर्ट ने क्या किया। बेल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप कैंसिल कर सकते हैं, आप उसको अबेयंस में नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, पर यू कैन नॉट पुट इट इन अबेयंस एंड विदाउट हैविंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ of what the order was passed by the lower court. Without a order being considered in the court, they grant a stay, which is very very strange and funny on the part of High Court. तो न्याय क्या है, व्यवस्था क्या है? नहीं तो अभी स्थिति क्या है केजरीवाल की? He is in jail, but the matter is in Supreme Court and he will get free. I'm not a supporter, but what I observe, justice at least must appear to be given, if not given. भारद्वाज जी, आप ये बताइए मुझे, ये आप कहाँ तक मानते हैं कि हमारे ऊपर अभी भी वही नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थुपी हुई है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति ना हो ऐसी क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों के अपमान करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए और न्याय का ढकोसला करते हुए, प्रक्रिया को उलझाते हुए न्याय से वंचित रखने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई थी, आप नहीं मानते हैं कि क्या वही प्रक्रिया आपके ऊपर जो ना आज भी और ज्यादा है, आज भी और ज्यादा है। और आप बताइए कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते 2 लाख रुपए खर्च करके, कितने लोग हाई कोर्ट जा सकते 50,000 रुपए खर्च करके? मैं ये कह रहा हूं कि ये शासन की जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा दे और हर व्यक्ति को न्याय दे। और क्राइम फ्री भारत का तो यहाँ तक मानना है कि धन की वर्षा करते हुए, नियम कानून की जो है ना आत्मा को बदलते हुए, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले और झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़े और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ ऐसे साक्ष्यों का संकलन संभव होगा। रिकमेंडेशंस होती रहती हैं, गवर्नमेंट ने किसी भी लेवल पे उनको कंसीडर करना, कमेटी को या उसको कंसीडर करना शुरू किया है? नहीं, क्योंकि ये तो 2017 में मैंने प्रपोजल भेजा था क्राइम फ्री भारत मिशन का। 2 साल के परीक्षण के बाद 2019 में इसे मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया
और 2019 से मैं ही इसका जो है नोडल ऑफिसर हूँ। लेकिन जब अभी नियम कानून बने तो इनकी जो जितनी भी अनुशंसाएं और सिद्धांत थे उन्हें दरकिनार रखा गया और मुझे मौका भी नहीं दिया गया कि मेरी राय भी जानते। बताइए। तो नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम जब तक नहीं, देखिए चाहे कोई हो, कोई पार्टी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब 5 करोड़ खर्च कर रहा है उस इलेक्शन में, जो जो हालत है देश की, और जिस हिसाब से ये प्रॉमिस करते हैं कि फ्री हम ये देंगे, फ्री वो देंगे, देश का डेवलपमेंट, तो अब पर खाली मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी को ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे थे, ऐसे ही यहाँ भी उतरने की जरूरत है। मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम वो सपन देखें कि हम कैसा भारत चाहते हैं। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 लक्ष्यों के साथ कैसा भारत चाहिए इसका स्वप्न देखा है। मेरे ख्याल से मैंने आपसे शेयर किया होगा, नहीं तो आप मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने शेयर भी किया, पढ़ा हुआ है। बीच में मैं आपसे आउट ऑफ टच हो गया था क्योंकि मैं कहीं और गैंगटॉक चला गया था। जी जी जी। तो तो आप ये मानते हैं कि उस 21 लक्ष्यों में मॉडल्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, और हम बड़ी आसानी से एक अच्छे भारत को जमीन पर उतार सकते हैं। ये बात आप मानते हैं या उसमें आप कुछ कमी देख रहे हैं और कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, उसके लक्ष्य अच्छे हैं, पर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जो होना चाहिए, क्या जिस तरीके से हम रिकमेंडेशन बना के मीटिंग करके गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट लेवल पर उठा करके लोगों को उठाना पड़ेगा, पब्लिक फोरम पे आना पड़ेगा। देखिए, इसके मॉडल ये है कि सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना है कि जो मैथिली शरण गुप्त 21 लक्ष्यों के साथ टेक्नोलॉजी और मॉडल को सजेस्ट कर रहे हैं, वैसा भारत आपके लिए अच्छा है या नहीं है, पहले तो ये क्वेश्चन लेना है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को छोड़िए, अभी गवर्नमेंट को किनारे लगाते हैं। अभी आप व्यक्तिगत स्तर पर जो है मिस्टर भारद्वाज क्या सोचते हैं? The model you are suggesting is acceptable and is good. ओके, अब दूसरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट becomes इम्प्लीमेंटेशन का मैं मॉडल अभी आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। बहुत आसानी से जो है ना इसे जमीन पे उतारा जा सकता है, लेकिन वो साधारण तरीके से वर्तमान प्रक्रिया के तहत कभी भी नहीं उतारा जा सकेगा। इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था के तहत नहीं उतारा जा सकता है। तो क्राइम फ्री भारत ने ये एक मॉडल निकाला है जिसके तहत हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है और उस ऐप में लोगों को जोड़ने की व्यवस्था है। लिहाजा अपनी ही प्रोफाइल से व्हाट्सएप से या कॉपी लिंक करके हम अपनी लिंक से अपने लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसमें जो है बेसिकली मैं आपको अभी दोबारा लिंक भेजूंगा और आप उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसमें दूसरी प्रार्थना ये है कि 10 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जो आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, या जहां जहां आप रहे हो वहां पे के पड़ोसी हों, और जिन जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके लोगों में से 10 सबसे ऊर्जावान लोगों को चयन करना है जिन्हें खुद को भी अच्छा भारत चाहने की ललक हो। ऐसे लोग हैं। हमारे में से अधिकांश लोग वर्तमान स्थिति में अच्छे ढंग से जी पा रहे हैं, लिहाजा दूसरों के लिए, जैसा कि आपने कहा था कि उन्हें दूसरों की चिंता नहीं है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो हम ठीक हैं, अभी तो दिल्ली दूर है। इस सोच से जो बाहर हैं और जो ये महसूस करते हैं कि वर्तमान राजनीतिक पार्टी व्यवस्था हमें अच्छा भारत देने की स्थिति में ही नहीं है, लिहाजा ये हमें 9 दिन का सरल उपाय करना है जिसके तहत इन 10 लोगों को पहचानना है, इनको मोटिवेट करना है, इन्हें ही जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कराना है
और उन्हें आगे 10 लोगों को जोड़ना है। ये 10 लोगों के जो जोड़ने की प्रक्रिया है, यदि हम 9 दिन तक करेंगे तो हम 10वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक ये है सर, मैं 1 मिनट नहा के निकला था, कपड़े पहन लूं, तभी मैंने देखा कि मिस्ड कॉल है। जी 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 तो नहा के निकला ही हूँ अभी, क्योंकि मैं जी जॉब का तो जाता नहीं, घर में ही रहता या कुछ थोड़ा बहुत करता। जी जी। और आप आप उमा जी से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो अपने उसमें हाँ, वो यदि लिंक्डइन वगैरह पर भी डाल सकते हैं, वो तो काफी कनेक्टेड है, उनके फॉलोअर भी बहुत है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी में चूंकि वाइस चांसलर हैं, तो बच्चों को अच्छा भारत मिले, यदि इसके लिए क्या या भारत अच्छा भारत कैसे बन सकता है, 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत कैसे जमीन पे उतर सकता है, इसके बारे में यदि वो कुछ मेरे ख्याल से हम एक उसमें कोशिश ऐसा करेंगे, मैं आपको एक सजेशन देता। जी अ, कभी आप दिल्ली की तरफ हो या आए हो तो आपको स्पेशली बुला के आपका एक एड्रेस कराया जाएगा कि क्राइम फ्री भारत के लिए क्या करना चाहिए, क्या है, उस ऐप से कनेक्ट करके शी कैन डू दैट। जब आप वो प्लान कर लें और मैं आपके लिए अलग से आ जाऊंगा। हाँ नहीं, वो ठीक है, पर यू मस्ट बी कमिंग टू दिल्ली वंस इन 3 मंथ्स। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि वो कल रखती हैं तो मैं कल आ जाऊंगा। अच्छा, उसको मैं रखा था नहीं, वो लोग क्या है, कॉस्ट इनके जो मैनेजमेंट है, दे डोंट फंड एनी सच एक्टिविटी। प्रॉब्लम ये है, कोई ये फंड करने सब। की जरूरत नहीं है। बच्चों के जो है ना, आपके सभागार में जो आयोजन होता है वो कर लिया जाए, उसमें 5 पैसे खर्च मत करिए। हाँ ठीक है, नहीं वो आपको आपको लगता है एयरपोर्ट तो से उसमें रिसीव। आपको लगता है तो कि जो स्वा- स्वागत करने के लिए जो गुलदस्ता लगता है वो उसके तो लिए क्या। है नहीं, एयरपोर्ट से उनकी गाड़ी, खुद की गाड़ी जो है उनको मिली, वो ले आएगी, आपको ड्रॉप करेगी, वो सब तो वो हो जाएगा, फॉर्मेलिटी जो बाकी है। हाँ पर ये लोग एयर नहीं, फेयर कह रहा हूँ कि वगैरह। इसमें कोई खर्च ना किया जाए, केवल हाँ आयोजन कर लिया जाए। बल्कि एक साथ यदि संभव नहीं है तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए उनकी सुविधा के हिसाब से हम 2 या 3 सेशन रख सकते हैं। हाँ, तो जुलाई में करते, अभी तो जून में सब बंद है, जैसे ही सेशन शुरू होता ठीक इसको है। कराता। अभी तो ठीक है। सब जून में सब बंद पड़ा है, जैसे ही सेशन शुरू होता है इनॉग्रेशन, हो ठीक। सकता है इनॉग्रेशन के वक्त ही आपको भी बुला लिया जाए, जिससे कि एक स्पेशल लेक्चर हो जाए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो जी ये हमारी वार्तालाप भारद्वाज साहब रिकॉर्ड भी हो रही है, और मैं ये जी चाहूंगा कि ये दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए इसका, इस आवाज का, इस ऊर्जा का उपयोग हो। तो आप जी अपने साथियों को और अपने से जुड़े लोगों को, जिनको आप भविष्य में जोड़ेंगे, उनको क्या जी संदेश देना चाहेंगे? जी, आप मुझे ऐप की वो भेजिएगा, मैं उसे सर्कुलेट करूंगा। और ठीक। ये है कि सिर्फ हर आदमी अपने बारे में न सोचे कि मेरे को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज की प्रॉब्लम को भी देखे। और जो लोग सीनियर हैं, जिन पे जिम्मेदारी है, जो थिंक ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। आज मैं अपने बारे में सोचता रहा हूँ तो वो काफी नहीं, सोसाइटी में बहुत कुछ है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बात और कही है। सबसे पहले आपको एक विचार जरूर करूंगा, क्राइम इज को रिलेटेड ऑल्सो। ये नहीं कि अमीर लोग क्राइम नहीं करते, शायद अमीर ज्यादा ही करते होंगे, पर गरीब लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है जरूरी है। इसमें 21 लक्षों के साथ 4 जो है फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं। हम्म, पहला फंडामेंटल राइट मिल रहा है, फंडामेंटल राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम्म, भारत के हर नागरिक को, जिसके पास इवन शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, सिस्टम जो है शिक्षा भी देगा, हुनर भी देगा, टूल्स भी देगा, उस पर अभ्यास भी कराएगा, उसकी टीम बनाएगा, और उससे भारतीय जो है ना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण के लिए उन्हें भेजा जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी, उतनी ही भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भारत सरकार की जेब से 1 पैसा भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही मॉडल के तहत फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा। और फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन में भारत का सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को वही शिक्षा मिल पाएगी, बशर्ते कि वो योग्य है, जो कि भारत के सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति को मिल सकती है।
और सर, वो आप भी मुझे जरा ऐप भेजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में फिर बात करता हूँ और इसको मैं 100 लोगों में तो सर्कुलेट कर ही दूँ। जरूर 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 आप जरूर। मुझे ऐप की लिंक भेज मैं दीजिए, मैं देन आई अभी विल मैं अभी भेजता हूँ आपको, और आप मुझे जरा व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए। जी 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 राइट जी राइट, जी। ओके, थैंक यू, जय नमस्कार हिंद, जय नमस्कार भारत, नमस्कार। नमस्कार।